हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आप सभी को दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में सिखाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ये हमारा पहला सवाल है 0.24, 1.8 तथा 2.7 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों का महसा और लसा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दशमलव स्थान को समान ले लेते हैं। पहला काम हमारा होता है कि यहाँ पर इसको समान स्थान पर दशमलव बिंदु लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको लिखेंगे 0.24। अब यहाँ पर 2 अंक पर, अब इसको भी इस तरीके से हम लिख लेंगे 1.80। यहाँ पर भी 2 स्थान पर दशमलव हो गया। अब इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे हम 2.70। अब इन तीनों में दशमलव 2 स्थान पर हो गया है। देखिए 2 स्थान पर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम दशमलव बिंदु को हटा देते हैं दूसरे स्टेप में देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ इसको लिख लेंगे 24, इसको लिख लेंगे 180। इसका जब दशमलव हट जाएगा तो ये 270 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संख्याएं अब हमारी पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो गई हैं। अब आइए इनका हम पहले महत्तम समापवर्त निकालते हैं, फिर लघुत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त भाग विधि से निकाल लेते हैं हम। आइए सबसे पहले 270 और 180 का निकालते हैं। 270 और 180 का भाग विधि से यहाँ पर 180 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, एक बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा 180 हुआ। फिर घटाएंगे, 0 आया, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आएगा। फिर यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये हमारा भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा। इधर 180 लिख देंगे। अब 2 बार ये चला गया, अब ये कट गया, हमारा 180 हो गया। तो इस तरीके से 270 और 180 का मसा आ गया हमारा 90। अब 90 और 24 का निकालेंगे। आइए उसका भी निकालते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो 90, अब यहाँ 24 लिख देंगे हम। अब देखिए 4 बार ले जाएंगे तो ये 96 हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार ले जाते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 6 1 7, 24 3 72 ही हो गया। अब घटाते हैं, यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे तो ये 8 हुआ और यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो ये 1 हुआ। अब ये 18 आ गया, ये भाजक हो जाएगा, इसको हम भाज्य के स्थान पर लिख लेंगे। फिर 18 एकम 18 हो जाए हमारा। अब यहाँ 24 में से 18 गए, 6 आया हमारा। अब यहाँ पर हम 18 उतारेंगे तो ये 6 तिरिक 18 हो गया, 6 तिरिक 18, यहाँ 0 हो गया। इस तरीके से हमारा महत्तम समापवर्तक आ गया 6, क्योंकि सभी संख्याएं 6 से कट जाएंगी, इसलिए महत्तम समापवर्तक 6 आ गया। अब आइए हम इनका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर देखिए मसा हमारा आ गया मसा, यानी महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याएं कट जाएंगी वो 6 हमारी होगी। यही आंसर होगा। अब आइए इनका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ये निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 24, यहां लिखेंगे 180, यहां लिखेंगे 270। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे। छोटी छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो यहां पर ये 12 आ जाएगा। फिर ये 90 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 25, ये 135 होगा। अब भी 2 से कटेगा, ये 2 6 12 होगा और यहाँ पर 2 चौक 8, 2 25 10, 45 होगा। यहाँ पर 135 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 3 6, अब ये 45 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। फिर इसको भी उतार लेंगे, जो नहीं कटता है उसको उतार लेंगे। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब जब 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे जब,
तो 3 एकम 3, ये 15 हो जाएगा, 15 3 45 होता है। अब 3 चौक 12, 1 13 होगा, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये 45 हुआ। ये अब भी 3 से कटेगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ 1 लिखेंगे, 3 पचे 15 होगा, 3 15 45, 15 3 45 होता है। फिर अभी ये 3 से कटेगा, अब यहाँ पर 1 होगा, 5 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे, यहाँ पर 5 होगा। अब यहाँ पर ये 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काट देंगे हम, तो ये हमारा 1 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इस तरीके से अब यहाँ 1 1 आ गया, तो अब इसका हम लघुत्तम समापवर्त लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा है, 3 बार 3 का, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 1 बार 5 का गुणा है, गुणे 5। तो अब इस तरीके से हम इसका अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ 40 आ गया, और गुणे 3 3 9 त्रिक 27, गुणे 27 होगा। अब यहाँ 27 में जब 40 से हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 108, यहाँ लिख देंगे और 1 0, तो 1080 आ गया। अर्थात 24 180 270 का लघुत्तम समापवर्त 180 आ गया। तो 2 स्टेप में ये हो गया। अब हम तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, जब हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल आता है तो यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव हमने हटाया था, तो इन पे 2 स्थान तक दशमलव लगा देंगे। अतः यहाँ तीसरे स्टेप में, अतः दी गई दशमलव संख्याओं का मश बराबर, अब 6 में 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ 6 है 1 अंक, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब ये हमारा 0.06 ये हो गया। और लघुत्तम समापवर्त अब यहाँ पर आया है 1080, इसमें भी हम 2 अंक पर लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये 10.80। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर एक 0.06 और 10.80, यही हमारा आंसर होगा। यही दोनों दी गई संख्याओं के लसा और मसा होंगे। तो आशा करता हूं कि दशमलव संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे आपकी समझ में अब आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है बिना दशमलव की संख्याओं को लिखते हैं, या पहले में दशमलव के समान स्थान बना लेते हैं, फिर उनको बिना दशमलव के लिखते हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर जितने स्थान तक दशमलव हटाए रहते हैं दशमलव उतने बिंदु पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।